सो गाइस, स्वागत है आपका एआई न्यूज के एक नए एपिसोड में, जहां मैं पिछले वीक की इंपॉर्टेंट एआई रिलेटेड न्यूज बताता हूं। आज एडोबी के जनरेटिव कलर, मेटा के ग्राउंड ब्रेकिंग एआई रिसर्चेस, जीपीटी 3.5 के नए फीचर्स, एआई के लिए बड़ी वार्निंग, टेक महिंद्रा का चैलेंज एंड और भी बहुत सारी एआई रिलेटेड न्यूज बताऊंगा। सो एंड तक जरूर देखना। इंडियन सैस कंपनी जोहो ने अनाउंस किया है कि वो अपना खुद का LLM यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल बना रहे हैं, जो ओपन एआई के जीपीटी एंड गूगल के पाम 2 जैसा होगा। इस प्रोजेक्ट के फाउंडर एंड सीईओ श्रीधर वेम्बू जी इसे खुद ओवरसी करने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि अभी के लिए अपने प्रोडक्ट्स में उन्होंने चैट जीपीटी को इंटीग्रेट कर दिया बिकॉज उनके कस्टमर्स डिमांड कर रहे थे, बट उनका लॉन्ग टर्म गोल तो खुद का LLM बनाना ही है, बस उसकी अभी कोई टाइमलाइन सेट नहीं करी गई है। अपने प्रोडक्ट्स में जनरेटिव एआई को इंटीग्रेट करने की कोशिश में एडोबी ने लॉन्च कर दिया है जनरेटिव रीकलर। नाम से ही समझ रहे होंगे कि ये कलर चेंज कर सकता है। अभी के लिए इसे एडोबी इलस्ट्रेटर में लॉन्च किया गया है, जो कि पॉपुलर सॉफ्टवेयर है वेक्टर ग्राफिक्स, लोगोज एंड डिजाइन बनाने के लिए। सो उसमें आप अपने डिजाइन को सेलेक्ट करके वहां प्रॉम्प्ट डाल सकते हो कि कैसी लुक चाहिए आपको, एंड वो ऑटोमेटिकली कलर कर देगा। सोचो ऐसे ही आगे चल के वीडियो एडिटिंग में भी रीकलर आ जाए, मतलब ऑटोमेटिकली कलर ग्रेडिंग एंड कलर करेक्शन हो जाया करेगी। ऑब्वियसली ऑस्कर विनिंग तो नहीं होगी, बट एटलीस्ट बेसिक तो हो ही सकती है। वैसे क्या पता है ऐसा कोई टूल एग्जिस्ट भी करता हो, अगर है तो मेरे को नीचे बताना कमेंट्स में। जनरेटिव टेक्स्ट में कंपटीशन बढ़ते ही जा रहा है। एक तरफ गूगल का बार्ड है तो दूसरी तरफ एंथ्रोपिक का क्लॉड। ऐसे में ओपन एआई ने कुछ नए फीचर्स अनाउंस करे हैं, जो कि जीपीटी 3.5 टर्बो और जीपीटी 4 में आएंगे। जैसे जीपीटी 3.5 में कॉन्टेक्स्ट विंडो बहुत बड़ी कर दी गई है एंड उसमें 16,000 टोकन्स का सपोर्ट आ गया है। रुको समझाता हूँ ये सब क्या है। सपोज आपने कोई टेक्स्ट प्रॉम्प्ट डाला जीपीटी में, लाइक व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो जीपीटी ना इस सेंटेंस को मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक करेगा, लाइक व्हाट को अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, एंड जो क्वेश्चन मार्क होगा उसे भी अलग कंसिडर किया। सो ये सब होते हैं टोकन्स। एक्चुअली में चैट जीपीटी टोकन्स को ही रीड करता है एंड टोकन्स को ही प्रेडिक्ट करता है। अब तक जीपीटी 3 में 4,000 टोकन्स की लिमिट थी, जिसका मतलब हुआ अराउंड 3,000 इंग्लिश के वर्ड्स। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज आपने लंबा सा क्वेश्चन पूछा 1000 टोकन्स का एंड जीपीटी ने आंसर दिया 2000 टोकन्स का, फिर आपने वापस से क्वेश्चन पूछा 500 टोकन्स का एंड जीपीटी ने आंसर दिया 1000 टोकन्स का। तो अब ये टोटल टोकन्स ना 4000 के ऊपर निकल गए हैं। सो यानी जो एक्स्ट्रा 500 टोकन्स थे ना पहले वाले, अब वो पुराना टेक्स्ट हो गया है, जीपीटी उसे रेफर नहीं करेगा। इसी को कहते हैं कॉन्टेक्स्ट विंडो, एंड इसी की वजह से ही जीपीटी भूल जाता है कि उससे पहली बार क्या क्वेश्चन पूछा गया था या फिर क्या बात हो रही है, क्योंकि वो उसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो के बाहर चला गया है। बट अब यही विंडो 16,000 टोकन्स की हो गई है, जो कि 20 पेजेस की इंफॉर्मेशन के बराबर है। सो अब ज्यादा एक्यूरेट रिस्पॉन्सेज आया करेंगे एंड आप बहुत लंबे प्रॉम्प्ट्स दे सकते हो और रिस्पॉन्सेज को जनरेट भी कर सकते हो। वैसे तो ये एआई न्यूज़ है, कोई लेक्चर नहीं, बट फिर भी मैंने आपको समझा दिया, सोचा कि भाई कुछ नया सीख जाओगे। फिर फंक्शन कॉलिंग को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि डेवलपर्स के बहुत काम आने वाला है। खैर उसे फिर कभी एक्सप्लेन करूंगा। अब वैसे तो मार्केट में बहुत सारे टूल्स आ गए हैं जो कि इनकम्प्लीट इमेजेस को कंप्लीट कर सकते हैं या फिर नई इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, बट मेटा की ये नई रिसर्च इन सभी से बेटर निकल के आ सकती है। iJepa एक एआई मॉडल है जो सिर्फ आसपास के पिक्सल्स को नहीं देखता, बल्कि पूरी इमेज को एनालाइज करके उसको कंप्लीट करता है या फिर एक्सपैंड करता है। सो ऐसे में जो गलतियां करता था ना एआई, लाइक एक्स्ट्रा फिंगर्स जनरेट कर देना, वो नहीं होंगी अब। इसका पेपर एंड मॉडल उन्होंने शेयर कर रखा है गिटहब पे। बाकी ये मेटा के चीफ एआई साइंटिस्ट यान लिकन की विजन का हिस्सा है, जो कि ह्यूमन लाइक एआई बनाना चाहते हैं। सो यूएस में ये यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे कंडक्ट किया अमंग द टॉप सीईओज एंड बिजनेस लीडर्स ऑफ बिग कंपनीज, एंड उसमें से 42% मानते हैं कि एआई अगले 10 साल में ह्यूमैनिटी खत्म कर देगा। Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. 119 सीईओज ने पार्टिसिपेट किया था सीईओ समिट में, जहां ये सर्वे कराया गया, एंड यहाँ वॉलमार्ट, जूम, कोका कोला एंड और भी बड़ी कंपनीज के हेड्स आए थे। सो उनमें से 34% का मानना था कि 10 साल में ह्यूमैनिटी खत्म हो सकती है ड्यू टू एआई, और 8% का तो ये भी मानना है कि 5 साल में ही खत्म हो जाएगी। बाकी जो बचे हुए लोग थे वो वरीड नहीं थे इस चीज को लेकर। सो काफी डार्क रिस्पॉन्सेज आए हैं सर्वे के। अच्छा, एक तरफ लोग मान रहे हैं कि एआई हमें खत्म कर देगा, दूसरी तरफ मेटा के टॉप एआई साइंटिस्ट एंड प्रोफेसर यान लिकन के हिसाब से ये सब बकवास है। ये वन ऑफ द 3 गॉडफादर्स ऑफ एआई माने जाते हैं, एंड उनके अकॉर्डिंग एआई नहीं हमारी जॉब्स लेगा, नहीं हमें डिस्ट्रॉय करेगा। हाँ, वो ह्यूमन से ज्यादा इंटेलिजेंट बनेगा, बट ओनली आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि मशीन्स भी ह्यूमंस की तरह पावर हंग्री एंड ग्रीडी होंगी, बट जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। जबकि जो दूसरे गॉडफादर्स हैं एआई के, जेफरी हिंटन एंड जोशुआ बेंजियो, वो मानते हैं कि एआई ह्यूमैनिटी और सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। गूगल के म्यूजिक LM के कंपटीशन में मेटा ने लॉन्च कर दिया है म्यूजिक जेन। जी हाँ, ये एक टेक्स्ट टू म्यूजिक जनरेटर है एंड वो भी ओपन सोर्स, मतलब आप फ्री में यूज कर सकते हो इसे। सो आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो कि कैसा म्यूजिक चाहिए, या फिर कोई रेफरेंस के लिए ऑडियो भी दे सकते हो, एंड वो ट्राई करेगा दोनों के अकॉर्डिंग 12 सेकंड्स का म्यूजिक जनरेट करने का। इससे 20,000 आवर्स के म्यूजिक पे ट्रेन किया गया था, जिसमें 10,000 हाई क्वालिटी लाइसेंस म्यूजिक भी थे। एंड इसके जो रिजल्ट्स है वो भले ही अवार्ड विनिंग ना हो, बट गूगल के म्यूजिक LM जैसे ही है। एंड देखना आगे चल के जनरेटिव म्यूजिक ना काफी ज्यादा बेटर हो जाएगा। फिर आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट सोच रही है चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स को स्कूल करिकुलम का हिस्सा बनाने की। सीएम YS जगन मोहन रेड्डी ने इसके लिए एक कमेटी बनाई है टू एक्सप्लोर की कैसे एआई सिखाया जा सकता है स्कूल्स में। एंड इस कमेटी में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, गूगल, AWS
AWS और इंटेल जैसी कंपनीज के भी लोग हैं। जुलाई 15 से ही स्कूल्स में AI, ChatGPT, Web 3.0, AR, VR एंड ऐसे बहुत सारे नए टेक सब्जेक्ट्स पे पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। तो ये अच्छी चीज है कि यार स्कूल्स में ChatGPT को बैन करने की जगह उसे सिखा रहे हैं बच्चों को, बिकॉज अब ये इतना बड़ा बन चुका है कि भाई इसे कोई रोक नहीं सकता एंड अभी के लिए तो इन टूल्स को सीख लो, वही बेस्ट सॉल्यूशन है। सो आपको पता ही होगा कि सैम ऑल्टमैन की स्टेटमेंट के बाद टेक महिंद्रा के CEO ने कहा था चैलेंज एक्सेप्टेड, हम भी इंडिया में अपने खुद का AI टूल्स बनाएंगे। खैर उस टाइम पे वो कंट्रोवर्सी रिजॉल्व हो गई थी, लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि चैलेंजेस ऑन एंड ये चैलेंज कंपटीशन के लिए या फिर हेडलाइंस बनाने के लिए नहीं है, बल्कि इंडिया में टेक्नोलॉजी की बाउंड्रीज को फर्दर पुश करने के लिए। टेक महिंद्रा ने AI थिंक टैंक बनाया है जो गवर्नमेंट एंड रिसर्चर्स के साथ काम करेगा टू फाइंड आउट कि कैसे मशीन इंटेलिजेंस से इनोवेशन एंड इंडियन इंडस्ट्रीज को बूस्ट किया जा सकता है। एंड उनके अकॉर्डिंग वो एक्शन रेडी हैं। अब एक्शन रेडी का मतलब क्या हुआ वो तो नहीं पता, पर जो भी अपडेट्स आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। हाँ, आज मेटा की तरफ से कुछ ज्यादा न्यूज है, बट उन्होंने AI स्पीच जनरेशन टूल भी अनाउंस कर दिया है जिसका नाम है वॉइस बॉक्स एंड ये बहुत कुछ कर सकता है, लाइक टेक्स्ट टू स्पीच जनरेट करना, मतलब कि वॉइसेस जनरेट करना। फिर किसी ऑडियो रिकॉर्डिंग में अगर कार के हॉर्न की आवाज आ गई या फिर कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही है तो ये उसको रिमूव भी कर देगा, बस उस पोर्शन को रिमूव करेगा एंड बाकी जो वॉइस होगी उसे AI से जनरेट करके डाल देगा। Sammy and Penelope's heartwarming friendship inspires joy. Sammy and Penelope's heartwarming friendship inspires joy. इसमें 6 लैंग्वेजेस का सपोर्ट है, सो ये एक लैंग्वेज के टेक्स्ट से दूसरे लैंग्वेज की वॉइस भी जनरेट कर सकता है एंड हाँ ये ओरिजिनल स्पीकर का स्टाइल भी मेंटेन करता है। सो काफी सही टूल लग रहा है जो कि वॉइस असिस्टेंट्स एंड मेटावर्स के NPCs को वॉइस दे सकता है। यह मुझ जैसे क्रिएटर्स की हेल्प करेगा एंड इवन विजुअली इंपेयर्ड लोग भी रिटर्न मैसेजेस को सुन पाएंगे। फिर AI एवटार्स जनरेट करने वाले स्टार्टअप सिंथेसिया को $90 मिलियन की फंडिंग मिली है, जिससे अब उसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन की हो गई है। ये बेसिकली AI वीडियोस बनाते हैं जिसमें रियलिस्टिक लुकिंग एवटार्स होते हैं और उनको सिंथेटिक वॉइस दी जाती है। इनका कहना है कि नॉर्मल वीडियो प्रोडक्शन के कंपैरिजन में ये वीडियो ज्यादा सस्ती पड़ती है और एडवर्टाइजिंग में यूज की जा सकती है, बट हाँ रियल एक्टर्स का यूज करके उनके डेटा पे इसे ट्रेन किया गया एंड जो भी वीडियो में उनकी इमेज या फिर वॉइस यूज हो रही है उसके हिसाब से एक्टर्स को पे कर दिया जाता है। उनका गोल है फिजिकल वीडियो प्रोडक्शन को बिल्कुल डिजिटल बना दो सो दैट सभी के लिए वीडियोस बनाना ईजी हो जाए। इवन उन्होंने अपनी खुद की फंडिंग अनाउंसमेंट वीडियो भी AI से ही बनाई है। तो बस गाइस यही था आज के AI न्यूज के एपिसोड में। बाकी मैंने अभी रिसेंटली वीडियो बनाई है कि आखिर इंडिया का स्टेटस क्या है AI को लेकर, इंडिया में क्या काम चल रहा है जनरेटिव AI को लेकर। अगर वो वीडियो नहीं देखिए तो लेफ्ट वीडियो देखो एंड अगर आपको जानना कि ओपन AI की शुरुआत कैसे हुई थी तो उसके लिए राइट वीडियो देखो। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।